नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस समय की कहानी है जो डर, मोह और उलझन से भर जाता है। जब इंसान सही और गलत के बीच फंस जाता है, जब अपनों के कारण निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब वही स्थिति अर्जुन की होती है। और वही स्थिति आज के हर मनुष्य की भी है। इस अध्याय में हमें यह समझने को मिलता है कि दुख कमजोरी नहीं है, बल्कि ज्ञान की शुरुआत है। तो आइए गीता के पहले अध्याय को आज के जीवन से जोड़कर समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतां युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। आज के जीवन में इसका अर्थ हम जानेंगे कि यह श्लोक क्या कहता है। यह श्लोक हमें बताता है, जब इंसान स्वयं गलत रास्ते पर होता है तो वह सच को सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता और दूसरों से हाल पूछता है। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन स्तरा आचार्यमुपसंगम्ये राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, पांडवों की सजी हुई सेना देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यह श्लोक हमें बताता है, जब इंसान सामने वाले को मजबूत देखता है तो उसके मन में डर पैदा होता है और वह सहारे की तलाश करता है। पश्येतां पांडुपुत्राणां माचार्य महतिं च मुमा व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने सजाया है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि हम दूसरों की ताकत गिनते रहते हैं और खुद को कमजोर मान लेते हैं। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च सैबश्च नरपुंडवः। इस सेना में अनेक वीर राजा भी हैं। यह श्लोक हमें बताता है, डर इंसान को नकारात्मक सोच में डाल देता है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्याश्च सर्व एव महारथः। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसे पराक्रमी योद्धा भी हैं। जब मन डर से भर जाता है तो इंसान हर तरफ खतरा ही खतरा देखता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमम् नायकामम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अब मैं अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। यह श्लोक हमें बताता है, डर के बाद इंसान खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समति संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना में भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य आदि हैं। आज के जीवन में इंसान बाहर की ताकतों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है। अन्ये च बवः सुरा मदर्थे तव्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः।
और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। आज के जीवन में यह श्लोक हमें बताता है, डर इंसान से झूठा आत्मविश्वास को बुलवाता है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित होते हुए भी कमजोर है और उनकी सेना भीम द्वारा सुरक्षित होते हुए भी मजबूत है। यह श्लोक हमें बताता है, डर इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सब अपनी अपनी जगह रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह श्लोक बताता है, जो इंसान अंदर से कमजोर होता है वह बाहर से बार बार सुरक्षा चाहता है। आज के मनुष्य के लिए यह सार है, डर इंसान को भ्रम, तुलना और असुरक्षा में डाल देता है। असल युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।